गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल आपका जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, हम पंछी उन्मुक्त गगन की एटलाइन आपको पढ़ाई थी। आपने अच्छे से उसे रीड किया कि नहीं किया? अब नेक्स्ट एटलाइंस उसकी देखिए क्या है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हमारी फर्स्ट पंक्ति लाइन क्या है? स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। क्या कह रहे हैं? सोने के बने पिंजरे में हम बंद कर अपनी गति भूल चुके हैं। ये पंछी कह रहे हैं कि हम सोने के पिंजरे में बंद करके अपनी गति को भूल चुके हैं। गति मतलब उड़ना भूल चुके हैं। और कहते हैं कि कितनी तेज़ी से उड़ते हैं और कितनी तेज़ी से नीचे आते हैं, हम यह भी भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर के झूले। बस सपनों में ही हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तरु की फुनगी पर के झूले। फुनगी क्या होता है? जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जो डाली सबसे ऊपर की पंक्तियाँ नहीं होती हैं ऊंची, जो सबसे ऊपर की पेड़ की डाली होती, टहनी होती है, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। चूँकि हम बंद हैं, हमें तो पता ही नहीं होता है कि क्या सपने देख रहे हैं। हम अपने सपनों में देखते हैं कि किस तरह हम पेड़ की फुनगी, मतलब पेड़ की जो सबसे ऊपर जो पत्ता निकलता है छोटा सा, उसे फुनगी बोलते हैं। पतला सा छोटा सा पेड़ की सबसे ऊपर जो फुनगी होती है, उस पर जाने के हम सिर्फ क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? सिर्फ सपने ही देख रहे हैं। नेक्स्ट लाइन क्या थी? ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। कहते हैं कि ऐसे अरमान थे कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारा तो ये अरमान था कि ये सपना ही था कि हम नीला आसमान, जो नीला आकाश है, उसकी सीमा पार करके हम दूर दूर तक उड़ते ही जाते। पर हर पक्षी की तो ये तमन्ना होती है ना कि हम बहुत दूर दूर तक उड़े। तो उसी तरह से इस पक्षी की भी यहाँ पे तमन्ना थी कि हम उड़ते ही रहें। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, जो पंक्ति दी हुई है उसका अर्थ देखिए आप क्या होता है। और जो हमारी चोंच है वो कैसी है? लाल किरण की तरह है। और उस चोंच को खोलकर हम जब जो नए नए उगे दाने जो होते हैं अनार के, उनको चुगते, ये हमारे सपने थे। लेकिन हम क्या करें, वो तो उन्होंने तो हमें पिंजरे में बंद कर दिया है और हमारे सपने भी अब इसमें कैद हो चुके हैं। नेक्स्ट लाइन देखो क्या है आपकी एट लाइन्स। 1 मिनट पहले हमने आपको एक एक पंक्ति का अर्थ बताया कि लाइन का मतलब अर्थ बताया है। अब हम आपको पूरा भावार्थ बताने जा रहे हैं इन पंक्तियों का, लाइन्स का। कवि ने इन पंक्तियों में पिंजरे में बंद पंछियों का दुख दर्द दिखाया है। क्या दिखाया है? उनका दुख दर्द बताया है, दिखाया है कि पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपने उड़ने की जो सभी कलाएं और तेज उड़ना, जो भी उनके अंदर क्रियाएं थी, वो सब भूल चुके हैं। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों पर बैठा करते थे। अब तो उन्हें सपने में ही पेड़ पर बैठना नसीब होता है। पक्षियों के मन में यह इच्छा थी कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाएं और अपनी लाल चोंच से सितारों को दानों की तरह चुने, और आसमान में जो तारे हैं उन्हें अपनी चोंच से चुंगते। तारे तो छोटे छोटे दिखते हैं, उन्हें लगता है कि हम उन्हें चुंग लेंगे। तारे जो हैं उन्हें बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो उनको लगता है कि हम इन्हें क्या कर लेंगे? चुंग लेंगे। तो उन तारों को हम अपनी चोंच से चुग लेते और इस गुलामी भरी जिंदगी उनके सभी सपनों को क्या कर गई है? चूर चूर कर दिया है। अब तो पिंजरे में कैद होकर के रह गए हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। क्या है? बिल्कुल भी हम खुश नहीं हैं। तो पिंजरे में बंद पक्षी थे वो,
ऐसा सोच रहे हैं। कैसा सोच रहे हैं? जैसा हमने अभी आपको बताया, ये सब सोच रहे हैं वो। नेक्स्ट आपकी 8 लाइन्स बची हैं, अब उनको देखो पढ़ के। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। 4 लाइन हो गई, नीचे की 4 देखिए। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको? जो पंछी होते हैं, पंछियों को पिंजरे में बंद कर दिया गया है, उनका जीवन कैसा है, तो वो कैसा सोच रहे हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि उनको अगर उड़ने का चांस मिलेगा तो वो कैसे उड़ेंगे और उनके साथ कैसा व्यवहार होगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? फर्स्ट पंक्ति लाइन आपकी क्या थी? होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो क्षितिज मतलब होता है होराजन। यहाँ पर आपकी ज़मीन और आसमान, आसमान और ज़मीन जो होता है हमें मिलता हुआ दिखाई दे। जहाँ पर जो जैसे आसमान है आपका, जो ज़मीन है वो हमें मिलती हुई आपस में दिखाई देती है, उस दूरी को कहते हैं क्षितिज। तो हमें ऐसा दिखता है, लेकिन ऐसा आसमान में होता नहीं है कभी। ऐसा ज़मीन जो आसमान होता है वो कभी मिलता नहीं है, तो क्या होता है? क्षितिज होता है। वहाँ पर ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन देखने में प्रतीत हो रहा है वहाँ पर कि मिल रहा है, लेकिन ऐसा होता कभी नहीं है, क्योंकि क्षितिज तो कभी होता ही नहीं है। आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे वो उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर जाके हमें ये मिले कि धरती और आसमान मिल रहे हैं आपस में। ऐसी कोई जगह नहीं होती है। तो यहीं पर ये दिया गया है। तो यहीं पर ये दिया गया है, जो सीमा हीन मतलब जो सीमा है वो क्षितिज, उसके बारे में बताया गया है। उसको पाने की चाह में हम खूब उड़ते। क्या कह रहे हैं पक्षी? कि जो सीमा है उसको पाने की इच्छा हमारी है, उसको पाने के लिए हम खूब उड़ते, हमारी होड़ लग जाती। हम पंछियों की क्या होती? इसमें होड़ लग जाती। और कौन उस सीमाहीन क्षितिज पर पहुंच जाएगा पहले। अगली पंक्ति देखिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि या तो हमें क्षितिज मिल जाता, या तो मिलने की खुशी होती, या तो हम उड़ते उड़ते हमारी सांसें जो हैं वो क्या होने लगती? लड़खड़ाने लगती। क्योंकि क्षितिज को ढूंढने के लिए हमें बहुत लंबा उड़ना पड़ता, और उसको पाने के लिए, पाने के चक्कर में क्या होता? हमारी सांसें जो हैं वो क्या होती? उखड़ने लगती, मतलब रुकने लगती। अगली 4 पंक्तियों का देखो क्या है। नीड न दो चाहे टहनी का। क्या कह रहे हैं? कि हमें घोंसला मत बनाने दो किसी भी टहनी पर। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और हमारे रहने का जो आश्रय है, हमारा घर है, घोंसला है जो, उसको तुम तोड़ फोड़ डालो और चाहे उसे मिटा दो। लेकिन पंख दिए है तो, कहते हैं कि लेकिन पंख दिए है तो, क्योंकि पंख हमें ईश्वर ने दिए हैं तो क्या करो? क्योंकि हम पंख हमें उड़ने के लिए ही ईश्वर ने दिए हैं, इसलिए आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कह रहे हैं कि हमें उड़ने के लिए पंख दिए गए हैं, इसलिए हमें अब उड़ चिड़िया क्या कह रही है? कि यदि हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो। क्या करने दो? हमें उड़ने दो, और हमारे उड़ने में आप कोई विघ्न बाधाएं मत डालो। क्या करें? इन हमें उड़ने में कोई विघ्न बाधाएं मत डालो। कविता की जो आखिरी पंक्तियों में पक्षियों की स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा का क्या किया गया है? बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों से हमें क्या पता चलता है? कि कहते हैं पंछी क्या कह रहे हैं? कि हम अगर आज़ाद होते तो उड़कर के इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते, और अपनी इस कोशिश में हम या तो गगन को पार कर लेते या तो फिर अपनी जान गंवा देते। पंछियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है। तो यहाँ पे हमने आपको पूरे भावार्थ के साथ इस चैप्टर को समझाया है। आप सभी को समझ में आ चुका होगा, आई होप। थैंक यू, बाय बाय।